आज मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको एक कहानी बताने आई हूँ। एक शहर था, उसमें एक आदमी रहता था जिसकी बीवी और 2 बच्चे थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी। वो आदमी रोज सुबह सबके उठने से पहले अपने काम पर चला जाता था और सबके सोने के बाद वह काम से आता था। ऐसा वो रोज करता था। कई साल बीत गए ऐसा उसके करते करते। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप इतने बिजी रहते हो कि पूछो ही मत, आप हम लोगों को टाइम भी नहीं देते हो। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और चला गया अपने काम पर। फिर कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन वह आदमी बहुत खुश होकर घर आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम मुझसे कहती रहती हो ना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ, तो लो अब से मेरी छुट्टी। अब मैं सबको टाइम ही टाइम दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ टाइम ही टाइम है। अब से हम सब साथ में बाहर जाएंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। ये कहकर दोनों बहुत खुश होकर सो गए। और पता है, जब सुबह उसकी पत्नी की आँख खुली और जब उसने अपने पति को उठाया तो क्या हुआ? वो उठा ही नहीं। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहाँ उसके दोनों बच्चे आ गए और उन्होंने वहाँ आकर अपनी मम्मी से एक सवाल पूछा, मम्मी ये आदमी कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रहा है, और आज इस आदमी के लिए आप क्यों रो रही हैं? तब उसकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। फिर वो अपने मरे हुए पति से कहती है, देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ कुछ वक्त बिताइए, हमें समय दीजिए। पर आपने हमारी बात नहीं मानी। आप कहते रहे कि बस कुछ दिनों की बात है। बार बार यह कह कर आप इसे टालने लगे। जब आपके पास समय आया तो आप हम सब से दूर हो गए। ये कहकर तीनों लोग बहुत रोने लगे। तो इस कहानी से क्या पता चलता है, क्या सीख मिलती है आपको? माना आपका काम बहुत ज़रूरी है, हम ही आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार के लिए कुछ कीजिए। पर आपके काम के साथ साथ आपका परिवार भी उतना ही ज़रूरी है। अपने काम के चक्कर में अपने परिवार को तो मत भूलिए, वरना जब वो आपको याद आएंगे ना, तो क्या पता इस आदमी की तरह आपके पास भी समय ना हो या आपका परिवार ही ना हो। आपको क्या लगता है, सब इस दुनिया में हमेशा के लिए आते हैं? नहीं, सबको एक ना एक दिन जाना ही होता है। जब आप जाओ ना इस दुनिया से, तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं जितने दिन के लिए भी आया था, मैंने उन दिनों को बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही मज़े के साथ जिया। जो भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है उसे खुशी के साथ जियो, अपने परिवार के साथ जियो। हाँ, माना काम भी ज़रूरी है, तो काम और परिवार दोनों को साथ लेकर चलिए ना। मानो आप बहुत सफल हो गए हो, पर आपके पास उस सफलता की खुशी को बांटने के लिए कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसलिए परिवार और काम दोनों ही ज़रूरी है, तो दोनों पे ही ध्यान दीजिए। थैंक यू।